चुनाव के दिन एक एक करके कम होती जा रही बड़ी स्पीडी, तो भाजपा के इन मुद्दों पर चुनाव करने वाले क्योंकि भाजपा का मेन मुद्दा जो है वो तो विकास है, और हम समझते हैं कि विकास के साथ साथ देश का कल्चर और संस्कृति वो भी सुरक्षित रहनी चाहिए। चाहे अगर हमें जरूरत पड़ी तो हमने गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। कुछ लोगों ने समस्या की बात करी तो हमने जो लोग गौशालाएं चला रहे हैं उनके साथ बातचीत की, और जो एक गाय के लिए अब तक 4-4.5 रुपये मिलते थे तो हमने 20 रुपये देने शुरू करे, डेली 20 रुपये, और जो नंदी है उसके लिए 25 रुपये, और जो बछड़ा और बछड़ी है उसके लिए 10 रुपये। और मैं समझता हूँ कि उन सब ने हमें विश्वास दिलाया कि जल्दी वो जितनी भी ऐसी गाय और दूसरे बैल बाहर हैं उनको सबको उसमें रख लेंगे। यानी कि हम कल्चर को भी सुरक्षित रखेंगे और हम कोई समस्या भी नहीं आने देंगे। हमारा मेन मुद्दा विकास है। जो भी ज़रूरत है, चाहे सड़क की ज़रूरत है, चाहे कॉलेज की ज़रूरत है, चाहे स्कूल की ज़रूरत है, चाहे हॉस्पिटल की ज़रूरत है, चाहे ITI की ज़रूरत है, तो जो भी ज़रूरत है विकास के लिए वो सारे काम हम पिछले 10 साल से पिछली सरकारों के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा कर रहे हैं। और हमारा विश्वास है कि इसी की ज़रूरत है, इससे रोज़गार भी बढ़ेगा और संपन्नता भी बढ़ेगी। इसमें से जिस साल भाजपा की सरकार रही, तीसरी बार बनाने की तैयारी भी है, तो कांग्रेस का विश्वास इन पर लोगों के ऊपर या उनकी पद यात्राओं को लेकर, तो उसको कैसे काटेंगे? नहीं, देखिए एंटी इनकम्पेंसी क्या था कि कांग्रेस के टाइम की चीज़ है एंटी इनकम्पेंसी, जो काम नहीं करते थे या उस रखते थे। लेकिन अभी पिछले टाइम में आप देख रहे हैं गुजरात में बहुत लंबे टाइम से बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं कि बहुत लंबे टाइम से बीजेपी की सरकार है, और हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी ने बिना किसी भेदभाव के जितने काम किए, और जो एक विश्वास खत्म हो गया था इस बात का कि भाई काम उसका होगा जो सरकार में हिस्सेदार होगा, या काम उसका होगा जिसके पास सिफारिश होगी, या काम उसका होगा जिसके पास पैसे होंगे, तो उसको हमने ख़त्म करके एक विश्वास कायम किया जनता के बीच में, नहीं काम उसका होगा जिसको ज़रूरत होगी, उसके लिए काम किया जाएगा। और अगर रोज़गार की बात है, नौकरी की बात है, तो उसको मिलेगी जो मेरिट पे है, किसी सिफारिश से कोई नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये विश्वास कायम करना बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस के टाइम में हमारे दलित भाइयों के ऊपर बड़े अत्याचार हुए, और आपके याद होगा मेरा कई घटनाएं ऐसी हैं जहां उनकी बस्तियां जला दी, और ऐसी घटना भी है जहां व्यक्ति भी जड़े उनमें, और वो लोग गांव छोड़ के चले जाते। तो हमने पिछले 10 साल में, 9.5 साल में एक विश्वास कायम किया कि किसी भी उससे डरने की जरूरत नहीं है, सरकार आपके साथ है। इसमें सर कुछ उन पर दाव लगाया जाएगा जो जिताऊ चेहरे? देखिए, तो हाईकमान का विषय है, अब वही निर्णय लेगा। अगर चेहरे बदलने तो उसका निर्णय भी वही लेगा, और जैसे कैंडिडेट देने उसका निर्णय भी हाईकमान लेगा। इसमें ये हुआ कि जो RSS जो थी बिल्कुल रक्त लग रही, जिसकी वजह से लोग अब उनकी भी सलाह मानी जाएगी और एक सहमति पेपर। देखिए, RSS जो है वो एक सामाजिक संगठन है, राजनीतिक मामलों में कोई बहुत हस्तक्षेप RSS का नहीं रहता, पर क्योंकि हम एक विचारधारा से जुड़े लोग हैं, हम RSS के विचार से प्रभावित हैं, और हम में से भी बड़ी संख्या में स्वयंसेवक भी हैं, तो ये स्वाभाविक ही है कि हम कोई ना कोई सलाह तो लेंगे वहाँ से। अगर कोई ज़रूरत होगी तो निश्चित तौर से मार्गदर्शन लेंगे, और हम लेते हैं मार्गदर्शन, लेकिन RSS स्वयं कोई राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता। इसमें सर जैसे तीसरी बार सरकार लगाने के लिए 2016 में पैसे जमा कराएंगे, ये 2016 में वो दिए थे, प्लाट दिए थे यहाँ 37, तो ये कुछ लोग पैसे वापस लेना चाहें, ठीक है, मैं अभी व्हाट्सएप कर देता हूँ आपके पास से, तो ये कराइए, ठीक।